ये पहला वीडियो है जो अब पिछले 14-15 दिन में हमारे चैनल पर जा रहा है, जो कि हम बना रहे हैं आज। बड़े दिनों के बाद आज हिम्मत करके ये वीडियो बना रही हूँ जो आप तक कल पहुंच जाएगा। लेकिन एक वीडियो जो ऑलरेडी जा चुका है वो मेरे फादर की जिस दिन डेथ हुई है उस दिन का वीडियो है, उससे 2 घंटे पहले का वीडियो है। आपको लग रहा है कि सिर्फ बात नर्स की थी, लेकिन बात सिर्फ उस नर्स की नहीं थी जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी। और बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं ऑफेंड हो गई कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। मैं देख रही थी कि ये सारा स्टाफ, पूरे हॉस्पिटल जितने भी पेशेंट्स थे उनके साथ भी मैंने बदतमीजी होते हुए देखा है। लेकिन अपने फादर के साथ जब मैंने ये चीजें देखी, जब मैं पहुंची उस समय और पापा का ऑक्सीजन लेवल 55 पे मैंने देखा, तो आप बताइए कोई भी डॉटर, आप लोगों की ही बात कर रही हूँ मैं, आप में से कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, क्या ये सहन कर पाओगे? बहुत लोग ये कहते हैं कि कोविड वार्ड में आप पहुंचे कैसे। थैंक गॉड मैं पहुंच गई, क्योंकि अगर मैं नहीं पहुंचती तो ये सच्चाई आप लोगों के सामने नहीं आती। ये लोगों को क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, आप लोगों को ये बोल देते हैं कि कोविड वार्ड है या कोविड से रिलेटेड कहीं कोई भी चीज है, आप सामान बाहर दे दो, वो आपके पेरेंट्स तक, आपके अपनों तक वो पहुंच भी रहा है कि नहीं आपको मालूम ही नहीं है। मैंने देखी अंदर की सिचुएशंस, जो नीचे से लोग जूस दे रहे थे, कोई वाटरमेलन जूस दे रहा था या नारियल पानी दे रहा था, वो वहां पर एज इट इज साइड्स पे रखा हुआ था और आपको तो पता भी नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट्स होश में नहीं है, वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, उनको कोई पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, 2-2, 3-3 दिन तक ये आप लोगों को मालूम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से जब उस नर्स से ये पूछा, मैंने देख के अपनी आंखों से देखा, ये नर्स से मैंने जब पूछा कि मेरे पापा के लिए मैं खाना लेके गई थी, मैं दलिया लेके गई थी, उस समय मेरे हाथ में दलिया का डब्बा था कि पापा शायद होश में आ जाए तो मैं उनको खिला पाऊं थोड़ा बहुत। और मैंने उस नर्स से पूछा कि पापा ने सुबह से क्या खाया है? जो खाना था खा लिया है, वो मुझे नहीं पता है, वो जिसकी ड्यूटी थी उसने देख लिया है। मैंने कहा बताइए ना किसकी ड्यूटी थी, आपकी तो नहीं थी, लेकिन किसकी ड्यूटी थी? वो जिसकी ड्यूटी थी मैं बताती हूँ। मेरे पापा का खाना ऐसे ही साइड पे रखा हुआ था मॉर्निंग का, पापा ने एक दाना कुछ नहीं खाया था, पापा ने एक बूंद पानी नहीं पिया था। अगर आप मेरे पापा की हालत देखोगे तो क्या वो आपको लग रहा था कि उनके मुंह में एक बूंद पानी भी किसी ने डाला होगा? नहीं डाला। जब हम लोग डरते हैं कि कोविड वार्ड में हमें जाने नहीं दिया जाएगा, पीपी किट पहनो, ये करो वो करो, उसके बाद ये जो आपके अपनों के साथ कर रहे हैं ये आपको मालूम नहीं है। मेरे साथ जो हुआ ये मैं लोगों तक शेयर कर पाई। आप लोग ये मत सोचो कि सेलिब्रिटी थी तो देखो सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो गया तो हमारे साथ तो क्या ही होगा। जैसे आपकी आवाज है, कई लोग उठा पाए, कई लोग नहीं उठा पाए, मैं उठाना चाहती हूँ और वो हर एक के लिए वो आवाज उठाना चाहती हूँ कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं सारे डॉक्टर्स को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सारे स्टाफ को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, हमारे बीच में ये जो इविल्स हैं उनका मैं पर्दाफाश जरूर करना चाहूंगी और करके रहूंगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने इस टाइम में हॉस्पिटल के अंदर का माहौल देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें से 99.9% लोगों का यही कहना होगा जो हमारा कहना है। इतना शोरूम है क्योंकि ग्राउंड लेवल रिपोर्ट हम लोग देख के आ रहे हैं और ये तो आपने एक छोटा सा वीडियो देखा है। जितने दिन वो एडमिट थे उतने दिन क्या क्या हुआ है, कैसे खून के आंसू हमें हॉस्पिटल ने रुलाया है, वो सब हम लोग अब इस केस में डालने जा रहे हैं, जो कि हम लीगल नोटिस भेज चुके हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल को। मेरे पापा चलते हुए इस हॉस्पिटल में गए हैं और उनकी बॉडी इस हॉस्पिटल से निकली है। संभावना को जितना रोना था वो रो चुकी है, अब वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, अब वो इस चीज को छोड़ना नहीं चाहती है, हम दोनों नहीं छोड़ना चाहते हैं और हम इस चीज को स्ट्रांगली जितनी आगे तक ले जाके लड़ सकते हैं उतनी आगे तक लड़ेंगे। क्योंकि अब ये लीगल हो चुकी है बात, तो हमसे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वहां ये हुआ तो आपने ये क्यों नहीं किया, वो हुआ तो वो क्यों नहीं किया। उन सब बातों के जवाब हमारे पास हैं, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट अब लीगल हो गया है तो हम हर चीज रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपके केस पे असर पड़ता है। जो हॉस्पिटल है उन्हें बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं, तो हम किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स के जरिए पता है, एक ब्लॉग जो लास्ट टू लास्ट मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि आज मैं बड़ा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे पापा बेटर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। फिर अचानक हॉस्पिटल ने ऐसा क्या नेग्लिजेंस किया कि वो ऐसे धीरे धीरे नीचे जाते गए और विद इन 1 डे वो चले गए। विद इन 1 डे, हमें एक दिन का भी टाइम नहीं मिला। जब मुझसे लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर्स ने बात करी ना कि हम ये इलाज कर रहे हैं, अभी आपके फादर का, जब ये लड़ाई हुई है, आपके फादर का पूरा इलाज ही चेंज कर रहे हैं। इन्होंने कहा डॉक्टर्स ने कि हम आपके फादर का इलाज ही पूरा चेंज कर रहे हैं, लाइक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हैं। और उसके 2 मिनट के बाद डॉक्टर ने कहीं तो देखा, और वो भी असिस्टेंट डॉक्टर था, मेन डॉक्टर तो मुझे मिला ही नहीं, असिस्टेंट डॉक्टर मुझे बोलता है कि ओ ही गॉट कार्डियक अरेस्ट। तो मैं सामने खड़ी हुई, मैंने कहा हु गॉट कार्डियक अरेस्ट? कहते योर फादर, ही वाज सो नॉर्मल, इतना नॉर्मल और इतना शुगर कोटेड था वो असिस्टेंट डॉक्टर। उसको ऑलरेडी मालूम था दैट माय फादर वाज गॉन। वो हमें झूठ बोल रहे थे कि हम आपके फादर को रिवाइव कर रहे हैं, आप वहां नहीं जा सकती। हम आपके फादर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर इन दे न्यू कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। हमें सब झूठ बोला गया, मेरे फादर के डेथ टाइमिंग जो बताया गया है हमें, ये सब झूठ है। मेरे पापा पहले ही जा चुके
रखे थे, क्योंकि मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी कि ये हॉस्पिटल मेरे फादर को कुछ भी कर देंगे। आपको मालूम है लास्ट में मेरे को इतना डर बैठ गया था कि मैं अविनाश को बोल रही थी मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये कुछ भी कर देंगे मेरे पीछे से, और इन्होंने मेरे फादर को मारा है। दिस इज अ मर्डर। ये नेग्लिजेंस भी नहीं है, ये मर्डर है। ये लिटरली लोगों का गला घोट दे रहे हैं। हमको मालूम नहीं ऑक्सीजन कब निकाल दे रहे हैं। मेरे फादर को जो ऑक्सीजन जा रहा था वो कौन सा जा रहा था, वो बलून वाला ऑक्सीजन, वो तो सिर्फ पेशेंट्स को जब शिफ्ट कर रहे होते हैं इधर से उधर वार्ड में तब जाता है। एंड बाय द वे एक और चीज बता दूं लोगों को, अगर थोड़ी भी और कुछ कंफ्यूजन है, वो आईसीयू भी नहीं था। मेरे फादर को आईसीयू भी नहीं दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने इसको आईसीयू जैसा बना दिया है फिलहाल रूम को, लेकिन फादर की पूरी केयर होगी। एक बंदा अंदर नहीं जाता था पापा के लिए। आईसीयू वार्ड सामने वाला था, अगर आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, जहां पर मैं उस नर्स को ढूंढने जा रही थी, आईसीयू वार्ड वहां था। ये वाला आईसीयू वार्ड ही नहीं था। ये मेरे को कहते रहे आपके फादर को आईसीयू ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। और एक चीज और बताती हूँ, हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम पे हमें ये बोला गया कि कोई भी बेड नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे मैंने बहुत हाथ जोड़ के सबको बोला कि मेरे फादर को बेड नहीं मिल रहा है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, आपको बहुत हैरान करने वाली चीज बता रही हूँ। मेरे भाई ने वहां से वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया कि जिस बेड पे पापा को, जिस रूम में पापा को भर्ती कराया गया था, उसमें 12 बेड थे। मतलब पापा को मिलाकर 12 बेड थे और 11 के 11 बेड्स बाकी खाली थे, एब्सोल्युटली खाली। तो ये बाहर जो दिखाते हैं हमें कि कुछ नहीं है, पेशेंट्स बाहर पैनिक कर रहे हैं, फैमिलीज पैनिक कर रही है, पागल हो रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे। हॉस्पिटल वाले आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। और यही चीजों का मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं चुप बैठूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए था, मुझे मिल गया है। मुझे मीडिया का साथ चाहिए था, मुझे मिल गया है, अपने आप मिला है। मैंने कुछ नहीं किया उस चीज के लिए, और आप लोगों के लिए मैं बहुत आप लोगों के सामने थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मेरा इस चीज पे सपोर्ट किया। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मेरे पापा चले गए, जो मेरी जिंदगी की सबसे अजीज चीज थी, जो सबसे ज्यादा करीबी चीज थी मेरा जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ पापा थे। वो चले गए हैं। और पापा ने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई थी कि अगर गलत हो तो सर झुका लेना, माफी मांग लेना, लेकिन अगर तुम सही हो तो कभी डरना नहीं। कितने भी बड़े लोग हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, डरना नहीं। और अब मैं डरूंगी नहीं। आपको मालूम है मेरी मदर को आज तक हम लोग ये नहीं बता पाए हैं कि आपके हस्बैंड जा चुके हैं। हमारे फादर नहीं रहे। मेरी मम्मी स्ट्रोक पेशेंट है। वो ढूंढती है ऐसे पापा को, ऐसे करके ढूंढती है, फिर वो रोती है। उनके रोने का समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। आप एक बार सोच सकते हो, वो फैमिली सोच सकती है जिसके फैमिली में एक स्ट्रोक पेशेंट है। मेरी मम्मी को 3 स्ट्रोक्स आ चुके हैं, और मेरी मम्मी के सामने सारी हमारी चीजें हमने की हैं पापा के लिए, पूजा वगैरह सारी की है, चौथा किया है, लेकिन मम्मी को हम रूम से बाहर नहीं लाए। मम्मी को आज तक नहीं बताया भाइयों ने, क्योंकि अगर वो पूजा होते हुए देख लेंगी तो उनका और भी ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा। हमको पता नहीं कि उनको क्या हो सकता है। और ये तो हम आपको अपनी फैमिली की बात बता रहे हैं। आपको जरूर पता होगा कि कई फैमिली जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली के 4-4, 5-5 मेंबर गंवा दिए, उनके साथ क्या हो रहा होगा, उनके साथ क्या हो रहा होगा। मैं अब उनकी आवाज बनूंगी। मैं हर उन लोगों की आवाज बनूंगी जिनके साथ गलत हो रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे डॉक्टर्स गलत हैं, बट सारे डॉक्टर्स गॉड हैं, ये भी गलत है। सारी नर्सेस हमें अच्छा ट्रीट कर रही हैं, ये भी गलत है। जो हमारे साथ हुआ है हम आपको सामने आकर बता रहे हैं, और अब मैं सब लोगों की आवाज बन के खड़ी हूँ। मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। जो गलत है मैं बताऊंगी, जितना गलत है मैं बताऊंगी। मैंने हमेशा सच बोलने का साथ दिया है, सच्चाई का साथ दिया है, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। और हॉस्पिटल में जब हमें बताया गया कि ही पास्ड अवे, उसके बाद भी हमारी जो लड़ाई थी वो खत्म नहीं हुई। उसके बाद तो असली ड्रामा शुरू हुआ कि भाई आपको बॉडी ऐसे देंगे वैसे देंगे। उसके बाद हमको कम से कम 3-4 घंटे लग गए, शायद ज्यादा ही लग गए। चलो ठीक है, समझ में आता है, प्रोसेस है। लेकिन आप ये देखिए कि जहां से शमशान घाट इतना पास है, वहां जाने के लिए एम्बुलेंस वाला हमसे 27,000 रुपए मांग रहा है। 30,000 कहता 27 तक कर देंगे हम लोग। 27 तक कर देंगे, और आप पैसे पहले दीजिए और उसके बाद हम गाड़ी लेके निकलेंगे। इतनी सारी वहां पर चीजें हुई हैं। जब हम शमशान घाट में पहुंचे हैं, वहां की हालत ऐसी थी, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब हर जगह 1 इंच जगह नहीं थी, चिता जल रही थी सब जगह। लाइन से हमने बॉडीज देखी है, लाइन से जलती हुई। मुझे लगता है लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्या हम लोग अपनों की बॉडीज जला रहे हैं या पराई की। किसको किसकी बॉडी डिलीवर की जा रही है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन सब भगवान का नाम लेके जो आखिरी क्रियाक्रम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे शमशान घाट में ये चीज देख के इतनी अजीब लगी, कि अजीब भी और बहुत ज्यादा दुखी करने वाली भी, कि कहते हैं लड़कियां शमशान घाट में नहीं जाती, कहते हैं लड़कियां हाथ नहीं लगाती किसी चीज को वहां पर। लेकिन जहां पर हैं ही 4 लोग, वहां क्या किया जाएगा आप ये मुझे बताओ। उस लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा कि वो अपने पापा के उसके लिए लकड़ियां दे रही है, क्योंकि वहां लोग इतने कम है, दे भी रही है, रो भी रही है, पास भी कर रही है, और वो ये सब अपने सामने देख रही है। वो शमशान में है जहां उसे नहीं होना चाहिए। और मतलब ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो
मेरा दुख उतना ही हो जा रहा है जितना वहां पर था, और मैं वहां बगल में खड़ा था, मैं देख रहा था कि भगवान ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाए। और मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अगर आप लोग अभी भी आपका कोई रिश्तेदार कोई कुछ किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, हमने ये चीज करने में थोड़ी सी देर कर दी, या हमें उस वक्त जब हम उस मोमेंट में होते तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, आपके पास कोई वीडियो है, आपके पास कुछ वो है, तो वो आप हमें भेजिए, मैं जरूर उसको शेयर करूंगी। हम उस वीडियो को शेयर करेंगे। हो सकता है अगर पहले वो वीडियो डाल दिया जाए तो वो हॉस्पिटल थोड़ा सा सावधान हो जाए, डर जाए, और हो सकता है आपके घर वालों का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। हमें 2 लोगों ने बहुत हेल्प किया वहाँ पे थ्रू आउट, जितना देर मैं हॉस्पिटल में रही। वो है प्रिया और ब्रिज, और इन लोगों का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इन लोगों ने जो हमारे लिए किया, जितनी मदद करी, अगर ये नहीं होते तो हमें शायद हमारी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो और ट्रिपल होके आती है हमारे पास। लेकिन इन दोनों ने, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, और इन लोगों से मेरी बहुत क्लोजनेस हो गई है। एंड थैंक यू सो मच ब्रिज, थैंक यू सो मच प्रिया। और प्रिया को शायद कई लोग जानते भी होंगे, जितने लोग की हमने ऑक्सीजन के लिए मदद की थी उसमें प्रिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। जब मैं हॉस्पिटल बेड्स लोगों के लिए अरेंज करवा दे रही थी या ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करवा दे रही थी, तो उसके पीछे प्रिया का बहुत बड़ा हाथ था। और वो डेथ होने के बाद हम लोग इस कंडीशन में नहीं थे कि हम लोग कुछ भी अरेंज कर पाए, वो भी इतने डिफिकल्ट माहौल में। इसमें इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने हमारा इतना साथ दिया, और ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो आपके लिए उस वक्त भगवान का रूप बन के आ जाते हैं और आपकी मदद करते हैं। वो हमारे लिए इन दोनों ने, ब्रिज और प्रिया ने किया। थैंक यू सो मच ब्रिज, थैंक यू सो मच प्रिया। इसके साथ ये वीडियो तो मैं एंड कर रही हूँ, और कोशिश करूंगी कि अब हम लोग रेगुलर व्लॉगिंग करें। जो केस में चीजें चलती जाएंगी वो आपको मैं अपडेट करती रहूंगी, क्योंकि सारी चीजें हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं चीजों की, लाइक केस की। तो हम लोग अपने रेगुलर वीडियोस कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस बनाते रहें। जितना मैं अपने आप को नॉर्मल करती जाऊँ, कोशिश करूंगी। इतना जल्दी नॉर्मल हो नहीं सकती हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। वीडियोस कैसे बनेंगे, क्या होगा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना को, क्योंकि वो पूरा दिन इसी बारे में सोचती रहती है, इसी बारे में उसका दिमाग रहता है, मैं उसको इस चीज से थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उसको इन्वॉल्व करना जरूरी है चीजों में, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जैसे कहते हैं, जो होना था वो तो हो गया, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अब हमें अपनी लाइफ में नॉर्मली वापस आना है, क्योंकि अब हमें उनसे लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल से हम लोग अपने ब्लॉग्स ला सकें, और आप लोगों का साथ हमें चाहिए इस चीज के लिए, आप लोग का अप्रिसिएशन चाहिए, तभी शायद हम इस चीज को आगे बढ़ा सकेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।